हेलो एवरीवन। अ, आज मैं आपके लिए एचआरटीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके मतलब यहाँ पे जो मतलब एक टाइप का आपको जो है मैं ओल्ड पेपर करवा रहा हूँ एचपीपीएससी में जो भी एग्जाम्स होते हैं ना जो जैसे तो उसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसको आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद करा था, तो अभी जो है मैं आपको पार्टी चाहिए अंदर में तो मैं तो जो पहले भी पेपर देता एक वीडियो पेपर दी बनाई ही मैं, ठीक है। तो इसके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यह वीडियो भी वही है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है 200 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, तो 200 क्वेश्चन में से आपको जो है मैं आपको करवाऊंगा जीके। इस वीडियो में आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें एचपी जीके मिलेगा आपको जो पेपर में पूछा गया है। नेशनल एंड इंटरनेशनल मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, हिंदी मिलेगी, मैथ के 2 3 4 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, पोलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सारे इसमें जुगाड़ है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेरे को मोटिवेट कर रहे हो आप कि आप मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हो। होप्स हो कि आप ऐसी मेरी वीडियो को लाइक करते रहें और अ, बस यार और क्या बोल रहा है मंजू ने, मैं तो और क्या बोल दिया ना। लेकिन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं अपनी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं यार जो भी पेड वाला वो कोर्स नहीं खरीद पाते हैं या कुछ। तो ये जो है मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये मैंने अपने से नहीं लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले भी आपको दिखा दिया क्योंकि यार आजकल दुनिया प्रूफ मांगती है। तो ये ना प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैं आपको आंसर की भी दिखा देता हूँ, ये देखो आंसर की भी है मेरे पास, ठीक है। तो आंसर की ये देखो आंसर की भी। अब मैं यार इतना वेला थोड़ी हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा और आंसर की भी बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे पास दूसरे क्वेश्चन होते हैं ना जैसे बुक वगैरह से मैंने उठाए होते तो वो क्या होता है उनका जो है मैं आपको यहीं साथ के साथ ही आंसर दे देता हूँ, यहीं पे सामने उनका आंसर पहले ही होता है, ठीक है। तो चलिए ये है हमारा पेपर है एचपीपीएससी में जो पूछा गया जो पेपर था जो जो एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग जो भी मतलब रिगार्डिंग क्या मतलब उससे उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे वो आपको जो है इस वीडियो में करवाने लगा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एचपीजी के इंटरनेशनल जीके और हिंदी वो करवाऊंगा, ठीक है। बाकी के मैं सिर्फ आपको आंसर ही बताऊंगा, ठीक है। और बाकी आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जीके का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी बकवास से शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा विश्व किस्वा हाली। अरे सॉरी, ये पहले जो 10 क्वेश्चन है ये उस टाइम पे ना करंट जब ये पेपर हुआ था उस टाइम पे करंट अफेयर के क्वेश्चन थे ये। तो ये करंट अफेयर के जो पहले 10 क्वेश्चन इनकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी आ जाओ हिंदी सॉरी इंग्लिश पे। तो इंग्लिश पे करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटिकेट, ठीक है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हरासमेंट का बताओ, हरासमेंट का क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरासमेंट, HARASSMENT, ठीक है। हरासमेंट मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं मैं बताता हूँ आपको, मैक्सिमम जो है लोग ये सोचते हैं ये ये गलत है, ठीक है। ये भी गलत है। अब आंसर सही बता तो दिया है, कौन सा सही है, तो बाकी गलत ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, मैं भी क्या हूँ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इमीडिएटली की स्पेलिंग क्या होगी अभी, राइट, ठीक है, वो बताओ। इमीडिएटली दल तो चरपट बोली थी, इमीडिएटली यार फटाफट मुझे जो फलानी चीज़ भेज दे। इमीडिएटली यार अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रही इमीडिएटली मेरे को अभी कभी फोन कर, अभी कभी मैसेज कर, अभी कभी अगर। तो इमीडिएटली बोली था चरपट लेंदे दसेंगे इमीडिएटली की स्पेलिंग क्या होनी। तो इमीडिएटली की राइट स्पेलिंग होगी, मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे, इमीडिएटली की राइट स्पेलिंग होगी इमीडिएटली, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है रिसिपेंट, रिसिपेंट की राइट स्पेलिंग कौन सी होगी, इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट सुजेशन, सुजेशन तो हाँ बता दिंदे होने, स्पेलिंग भी पता सुजेशन दी होंगी, ये होंगी स्पेलिंग, ठीक है। मुझे पता आ रहा पता होनी तो मुझे नहीं पता चलिए मीगर, मीगर या पता नहीं क्या है ये। तो इसमें जो है चूज अ वर्ड आउट ऑफ द फोर अल्टरनेट ABCD विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो मीगर क्या है, ये मीगर का क्या होगा, इसका होगा स्किंटी। नेक्स्ट बर्टिक्ट, बर्टिक्ट का क्या होगा, तो बर्टिक्ट का राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी, जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, एस्टीम, क्वेश्चन नंबर 18 एस्टीम। एस्टीम का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टीम का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्पेक्ट, ठीक है। जुडिशियस का राइट आंसर क्या होगा, जुडिशियस का, जुडिशियस का हो जाएगा प्रूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी। एक्सिस का क्या होगा, एक्सिस का, एक्सिस का हो जाएगा कैच, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अभी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने। अब ये जो दे रखे हैं ना प्राइस, बी, रिंग, इनके जगह पे मतलब कौन सी वो आना है। तो क्वेश्चन नंबर 21, हर लाइफ इज प्रीसियस फॉर हर पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल, तो इसका राइट आंसर होगा रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए। नेक्स्ट है आई विश आई डैश अ वर्ड, आई विश आई वर अ वर्ड, ठीक है, इसका वर होगा। नेक्स्ट है 24, ही ऑफ्टन डैश फॉर अ बुक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही ऑफ्टन गोज फॉर अ वॉक, ठीक है। वॉक, वॉक, हाँ तब बाकी बोल दे बट द वॉक ऑन अंग्रेजी वॉक। नेक्स्ट 25 है अमेरिका डैश डिस्कवर बाय कोलंबस, इसका राइट आंसर रहेगा वॉज डिस्कवर्ड बाय
कोलंबस, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रेक ऑफ, द ब्रेक ऑफ, तो द ब्रेक ऑफ का क्या हो जाएगा राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए। एंड रिलेशनशिप, ठीक है। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, इसका हो जाएगा ए लिटरली पर्सन, ठीक है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अ बेड ब्लैंकेट, तो इसका राइट आंसर होगा वन हु करेज डिस्करेज अदर्स। टू कम अक्रॉस, इसका क्या होगा टू कम अक्रॉस, तो इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी। टू मीट विद, ठीक है। नेक्स्ट है टू पुट अप विद, इसका क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर होगा टू बियर, ठीक है। अब आ गया आपका रीजनिंग का, ठीक है। मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ वीडियो को, तो इसमें जो आप जो है वो कर लेना कि स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब जो भी है ये मैं आपको, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आंसर बता देता हूँ, वैसे आंसर भी तो बताने हैं। तो इसका राइट आंसर है 31 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट होगा, ठीक है। 32 का राइट आंसर होगा ए। अगला इसका मैगजीन एडिटर और ड्रामा का 33 का ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टर। चूज द ऑड, विषम का चयन करें, तो इसमें जो आपको ए बी सी डी लिख लेना है, तो उसके बाद आपको इसका पता चलेगा, तो इसका राइट आंसर होगा क्यू, ठीक है। तब पता चलेगा कि विषम कौन है। अच्छा बोला 35 क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे अक्षरों को उल्ट दिया जाए और उसी प्रकार द्वितीय आधों को, तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर सातवां कौन सा होगा। इतना घुमा घुमा के पर होता कुछ भी नहीं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 36 का ऑप्शन नंबर ए। ये रीजनिंग है, रीजनिंग में मैं क्या पढ़ूँ क्वेश्चन को यार, ये आप खुद देख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 37 का राइट आंसर रहेगा 14। नेक्स्ट है राजू, और ये लंबा नाटा वाटा कौन है, तो इसमें राजू होगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट शहनाज वगैरह ये क्रॉस करती हैं, मुझे भी नहीं पता, तो इसका डाटा इंडिकेट इन एडिकेट, ठीक है, मतलब डाटा पर्याप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोलिया इफ प्लस मीन्स फलाना फलाना डमकाना डमकाना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर है ना बी, ठीक है। अगला 41 का है, रीजनिंग का 41 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है एल जी क्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 43 का भी डी, ठीक है। 44 का राइट आंसर, 44 का भी राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और 45 का राइट आंसर क्या होगा, अंग्रेजी शब्द में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से तीसरे स्थान पर आएगा, तो बोले होना 45 में था सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले अभी अनु मेरी माँ के भाई की पुत्री है, परी माँ मेरी माँ की पोती है, तो रिश्ते से भतीजी हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक पुरुष फलानी फलानी जगह मुर्दा होगा ना, फिर बोलिए पता नहीं कुत्ती मुड़ी तो मुर्दा फिर दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोले 1 जनवरी को शुक्रवार हो तो किसी अधिवर्ष लीप वर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा होगा, तो होना मंगलवार, ठीक है। जय श्री बजरंगबली का जो होता है ना डे, ट्यूसडे बजरंगबली का वो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोले प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो ये फलाना फलाना टिमकाना टिमकाना 49 का राइट आंसर होगा ये 4 वर्ष, ठीक है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा 50 होगा, ठीक है। 50 बोले शो क्या है, अब आगे हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। शो क्या है, शो है ऊषम, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा, कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा कंदर्प, ठीक है। आंखों में खटकना, बोल देना मुझे मेरी अखी जा खड़का था, मतलब कि अखी खड़का करना या बाई छुंगा देंगे ना, बोलेंगे मेरी अखी जा खड़का फलाना बंदा, तो ऐसा क्या होता पता है कि खरा नहीं लगना, अच्छा नहीं लगना। गय में प्रत्यय शब्द बनता है, तो गय में बनता है जलमय, क्योंकि ममता ममता माया से क्या बना था यो यो तो नहीं कुछ भी, यो आवत था एक चीज पर इसदा नहीं बनना, ये बड़ा मुश्किल बोले है नहीं। विषम, विषम का क्या बनना, ऑप्शन नंबर ए। प्रसंग की विशेषण क्या है, बोले होना प्रासंगिक, ठीक है। प्रासंगिक भी है, प्रासंगिक भी है, पर इधर राइट यदि वर्तनी कौन सी सही है, प्रासंगिक। आकंठ, आकंठ में समास है अव्ययभावी समास, ठीक है। शुद्ध शब्द है एकता 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 एकता, जो भी है एकता राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। शुद्ध वाक्य क्या है, उसको देखते ही उसको भी देखा उसे देखा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी उसे देखा। हम्म, देखा, ऑप्शन नंबर सी। 59 का जो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। त्वर्ग का उच्चारण स्थान, तो ये है दंत। त्वर्ग का, त्वर्ग उच्चारण स्थान आप भी बोले दिख लिया, त्वर्ग अपने आप ही दंत आइया। पवर्ग, पवर्ग का क्या होना, पवर्ग का होना ओष्ठ। क्षोत्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है, तो ये है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर ए।
पुस्तक कौन सा शब्द है? तो ये है तत्सम, ठीक है, 64 का ए, सॉरी बी। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी, ईमानदारी ये थोड़ी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि समूह है नहीं, क्योंकि ईमानदारी ये है नहीं कि बेचारे त्याइयों में कहने गप्पा मारना खड़ोते हो चार पांच ईमानदारी, ईमानदारियां थोड़ी ना खड़ोती नहीं, तो समूहवाचक नहीं हो सकता, व्यक्तिवाचक भी नहीं हो सकता, भाववाचक इज द राइट आंसर, ठीक है। हूँ आइए थोड़ा एचपीजी के एचपीजी के ये पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है? तो ये है माउंट साइकिलिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सभी, ठीक है, ये सारे है ना, ठीक है। बोले हिमाचल प्रदेश, क्वेश्चन देखिए ना, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे? उप कुलपति, वाइस चांसलर पूछा, चांसलर नहीं, तो ये होना डॉक्टर आर के सिंह, 67 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले की कोई शहरी आबादी नहीं है? तो मुझे पता मीरपुर जो बड़ा बड़ी शहर है, कांगड़ा बड़ा बड़ा शहर है, सोलन बड़ा बड़ा शहर है, पर लाहौल स्पीति नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा लाहौल स्पीति। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था? 9:7:2। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजातीय समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है? तो अनुसूचित जनजाति के समुदाय की सबसे ज्यादा जनसंख्या पता कौन दी है? इन्हें दी है, गद्दियां दी, ठीक है, गद्दी बड़े घैंट लगते हैं इस टाइम, सारे गद्दी लोग साढ़े करे रखे। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे ज्यादा? तो हमें पता है कांगड़ा है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी? ये है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले फुलैच त्योहार को तो मनाते, फुलैच किन्नौर, ठीक है। सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर कहाँ है? जय श्री बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ के मंदिर में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, एक कौन सा शात लाई मंदिर कहाँ है, कने कौन सा बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ है? शात लाई जेड़ा सा बिलासपुर होंदा है, कने बाबा बालकनाथ होंदा साड़ा मीरपुर, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, बाबा बालकनाथ साढ़ा होंदा मीरपुर कने, शात लाई जेड़ा होंदा सा बिलासपुर होंदा, शात लाई वाला क्वेश्चन भी होंदा, ठीक है, तो राइट आंसर है मीरपुर। बोले चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड, चमेरा तो नहीं पता, चंबा है, चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? चंबा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है? तो ये सारे ही है, पहले तीन पर राजा का बाग नहीं है, ठीक है, तो ये बरोटी वाला, परमाणु बद्दी, परमाणु बद्दी तो सारे सुने ना, बरोटी वाले कहने राजा का बाग चो कंफ्यूज हो जाना, तब बरोटी वाला भी एक होंदा है साड़ा बद्दी च पौंदा, ठीक है, ये बंदा पंचकुले ते वाली साइड पौंदा थोड़ा, ठीक है, बरोटी वाला याद रखने। राजा का बाग है अलग सबसे, ये नहीं पौंदा सोलन च, सोलन दे मतलब औद्योगिक क्षेत्र च नहीं पौंदा राजा का बाग। निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये है रूपी भावा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में वनाच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम तम है? तो ये है लाहौल स्पीति, ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1963। पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित में से किस हिमनद से होता है? तो ये होता है चंद्रनान हिमनद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी मतलब कि वैली ऑफ शॉर्ट शैडो से प्रसिद्ध है? वैली ऑफ शैडो, पिन पार्वती, वैली ऑफ शैडो, पिन पार्वती, याद रखना, ठीक है। सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर है? तो सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी है मुल्तान में, ठीक है, मुल्तान में। राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये हुई है ज्वालामुखी में, ठीक है, ज्वालामुखी मतलब कि मेरे घर नेड़े तेड़े हुई थी उसकी मृत्यु, बेचारे थी। चलो, बुशहर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था पदम सिंह, ठीक है, बुशहर राज्य का अंतिम शासक था 84 का पदम सिंह। जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया तब कुल्लू राज्य का राजा कौन था? तो कौन था? तो यह 85 का ऑप्शन नंबर सी, राज सिंह, ठीक है। रवीनगढ़ के किले का निर्माण किसने किया? ये किया है वीर प्रकाश ने, 86 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग विजिटेड इन शिमला इन द ईयर, लॉर्ड कैनिंग शिमला कब आया था? यह आया था 1860। कने नहीं बड़ा गंद पाया, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते, लॉर्ड कैनिंग फलाना कैनिंग। बोले शिमला की सीसिल होटल पहले पहले जानी जाती थी, शिमला का जो सीसिल होटल है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, फेलिटिस होटल, ठीक है। 84 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? चंबा जिले में, ठीक है, 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है, बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है धूम, ठीक है, धूम 3, धूम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से है? तो यह है लोथल, ठीक है, लोथल। किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया? किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल मंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है, औषधि का सर्व आरंभिक उल्लेख ढूंढा जाता है अर्थवेद में, ठीक है, औषधि का सर्व आरंभिक उल्लेख ढूंढा जाता है अर्थवेद में, ठीक है।
गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने में निर्यात किया जाता था? तो ये है लोहा और इस्पात। बोले बुद्ध शब्द का आशय है एक, 95 का क्या होगा? 95 का राइट आंसर होगा ज्ञान संपन्न। ठीक है, बुद्ध शब्द का आशय है ज्ञान संपन्न। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? तो 96 का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। मतलब कहने का है गुप्तोत्तर गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? तो यह पाटलिपुत्र। ठीक है, इंडिया जी का क्वेश्चन है। ध्रुवसेन कहाँ का शासक था? तो ये था काठियावाड़ का। ठीक है, 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सेन इसका सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो भाई 98 का राइट आंसर होगा विजय सेन। ठीक है, एकमात्र सुल्तान जिसने समय को खलीफा घोषित किया भाई। ठीक है, कौन सा सुल्तान था? मुबारक शाह खिलजी, जिन्हें अपनी खलीफा घोषित किया था। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा कौन था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा कौन था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर सी सदाशिव रॉय। ठीक है, सदाशिव रॉय। अच्छा, अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? तो क्या कहा था? दीन इलाही। What did Akbar call the Sufistic faith he propounded? दीन इलाही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? तो ये था मम्मा का। ठीक है, माता माता जी का। बोलिए न्याय की जंजीर का संबंध था। न्याय की जंजीर किससे संबंध था? ये था जहांगीर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरतुस्त्र धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया? जरतुस्त्र धर्म का प्रभाव भारत में किस समय लाया गया? तो ये लाया गया पारसियों द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था जमींदारों का। ठीक है, 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलिए अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता थे? 106 का बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अतिवादियों में द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर अमंग द एक्सट्रीमिस्ट वाज बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? अच्छा, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा था? तो 107 का ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। एक लॉर्ड कर्जन हुई है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हुई है, लॉर्ड कार्निवाल्स हुई है, लॉर्ड कैनिंग हुई है। ये बड़े रामी है यार। अगला ही है क्वेश्चन, अगला ही है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? 108 का ऑप्शन नंबर डी सक्रिय मदद, मतलब एक्टिव हेल्प। संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना? संविधान सभा ने एक अस्थाई चुन देगा ना, एक स्थायी सदस्य चुन दे, मतलब क्वेश्चन होंगे। द राइट आंसर होगा 109 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेहरू वाले को तो याद आ रहा था, नेहरू नहीं होना, नेहरू मत लीड कर देना। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था। भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था, तो ये कब हुआ था? 110 का है ऑप्शन नंबर ए, 1983 च गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1983, जालू कपिल देव वर्ल्ड कप जीता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शैली प्राथमिक शैली कहलाती है? तो ये है हमारा, एक मिनट इंग्लिश में भी कर देता हूँ। बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स? देखिए अंग्रेजी की बोलता मैं, द राइट आंसर है ना इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, अग्रेव शेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले निम्न 112वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सभी भूकंपीय तरंगों से सबसे तीव्रगामी होती हैं? तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक वेव्स? प्राइमरी वेव्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स? निम्न में से थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, क्यूमुलो निम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड है? कौन दसा? 114 में ऑप्शन नंबर बी टोरनोडो। ठीक है, टोर्नेडो बोल देना, टोर्नेडो है ये, टोर्नेडो है ये। बोले द स्मॉलेस्ट what मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स इज टोर्नेडो। ठीक है, नेक्स्ट 115, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स आर नोन एज फ्लैट टॉप्ड सी माउंटेन्स आर नोन एज स्पार्ट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं। यह है ग्यूटस। ठीक है,
ये थोड़े बहुत साइंस सुन सकते भी क्वेश्चन आई है तो हाँ मत सोच दे भी ये तो होने नहीं हार्ड क्या पता पूछ ही ले कन एचपी पुलिस की भी तो तैयारी कर रही होने तो हाँ कोई तो कनेक्टर ही बनना तो क्या पता एचआरटीसी जो नहीं आए तो इससे तो होनी है साइंस। ठीक है अगला क्वेश्चन हिमाचल पुलिस तो होनी है। सर्वाधिक लवणता मिलती है 116 में द हाईएस्ट सैलिनिटी और इज फाउंड इन तो 116 का है ऑप्शन नंबर सी रेड सी मतलब कि लाल सागर। ठीक है अगला क्वेश्चन है द बेस्ट सॉइल ऑफ प्लांट ग्रोथ इज पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है तो कौन दी है दोमट रेतली दोमट या मृतीय काम्य दोमट गाद एक कौन दिया 117 में राइट आंसर होना ऑप्शन है दोमट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 118वां विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ द सेम फूड चेन निम्नलिखित में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है तो कौन दिया है बकरी। ठीक है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या निर्वनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन अमल वर्षा मरुस्थलीय भूस्खलन बाढ़ तो इसका क्या राइट आंसर है अमल वर्षा। अगला क्वेश्चन है स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है स्टेपी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेरियन ऑफ ये है ऑप्शन नंबर ए सेमी एरिड रीजन। ठीक है अर्ध निर्जलीय प्रदेश। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 बद्दू मुख्यतः पालते हैं बद्दू मुख्यतः पालते हैं 121 का राइट आंसर होगा ऊंट उन्हें बद्दू पता नहीं कौन होंगे मुझे लगता पर राजस्थान वाली साइड होंगे उन्हें। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कीनिक का निष्करण निम्न की छाल से किया जाता है 122 का कीनिक का निरीक्षण निकर्षण नीमन की छाल से किया जाता है ऑप्शन नंबर सी सिंकोना ब्रिक्स। ठीक है पौध रोपणी कृषि है प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी ए लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नो यूनिट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 124 रशिया मुख्य उत्पादक है रशिया मुख्य उत्पादक है तो रशिया क्या उत्पादक है ऑप्शन नंबर डी हीरे का। ठीक है डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट अवस्थित है माउंट एवरेस्ट कुछ है उन्होंने बोले ना पाकिस्तान चला नेपाल चाहे। ठीक है नेपाल पाकिस्तान को किस जो कुछ नहीं है ये क्या है पाकिस्तान पाकिस्तान इतने कर देंगे ये तो बड़ा नहीं होंगे बट नहीं मैं हेट नहीं फैलादा। ठीक है क्योंकि मैं बड़ा बड़ा यूट्यूबर है अगर मैं ये किया था तो बड़ा 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 इशू बनी आना मैं। ठीक है ऐसा कुछ नहीं है ये क्वेश्चन राइट आंसर नहीं इसलिए मैं इनको काट रहा हूँ। ठीक है भारत भी नहीं है पाकिस्तान भी नहीं है भूटान भी नहीं है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा नेपाल। कारा कैडमोम हिल्स आर आल्सो नोन एज कार्डामोम की पहाड़ियों को यह भी कहा जाता है तो ये क्या कहा जाता है प्लानी पहाड़ियाँ प्लानी हिल्स। अगला क्वेश्चन है कालानद इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ कालानद एक महत्वपूर्ण नदी है तो ये है ऑप्शन नंबर सी मिजोरम की। ठीक है निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है तो यह है 128 का ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है तो यह है राजस्थान। ठीक है अगला क्वेश्चन है 130 विच रिवर हैज बीन हार्नेस्ड अंडर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट भाखड़ा नंगल एक मिनट भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है तो ये है तो भाखड़ा नंगल वाली तो सतलुज ही था ऑप्शन नंबर बी भारत के चिनाब रावी तो पता नहीं कुछ गंगा रही उत्तराखंड वाली साइड तो ये था ही नहीं। भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात 100 यानी 1000 से अधिक है तो ये मैं तुझे दसा कुछ ये है केरल का केरल का लिंग अनुपात पूरा एकदम यहाँ पे। अच्छा अगला विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है बोलना इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 32 का है बोलना नहीं इंदिरा गांधी नहर ये सबसे बड़ी। ठीक है आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआरडीपी ठोस वित्तीय प्रबंध निर्यात संवर्धन बैंकिंग सुधार ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन तो इसका क्या राइट आंसर है 133 था ऑप्शन नंबर डी रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट adult literacy, secondary education, universalization of primary education. None of these. 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा के सर्वाधिकरण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रही है। द हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का हेड ऑफिस का है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है। ऐसे क्वेश्चन बनाने जो जो बोर करने वाले तो वीडियो छड़ी चली जाना, तो बोलना कि नहीं, पर ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, पता है। नाबार्ड वाला क्वेश्चन पूछा है एक बार पेपर। ठीक है। करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज। तो 136 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज। ठीक है, विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह। रोकड़ रोकड़ का तो हिंदी से था, याद रख लेंगे तो ठीक है, कि अंग्रेजी से ठीक है। कैश फ्लो इन डिफरेंट कंट्रीज। गिल्ट एज मार्केट मींस, गिल्ट एज मार्केट का आशय है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा। 139 139 है हमारा क्वेश्चन, विच गिव्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू टोटल डिफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल डिफिसिट, राजकीय कोष घाटा। ठीक है, एक नौ उम्मीद क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का आशय निम्नलिखित में से निर्यात है। इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकता है? तो ये है 141 का राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये है द्वितंत्र, डायरची। ठीक है। निम्नलिखित में क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये है डायरची। ठीक है, 142 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है? तो क्या राइट आंसर होगा इसका 143 का? ऑप्शन नंबर बी, दुश्मन अन्य देशी। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। Which of the following classes cannot avail of some fundamental rights available to citizens? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, एनिमी अलायंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ। 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। ठीक है। हु among the following was returned unopposed at the anniversary to the first लोकसभा? प्रथम लोकसभा के निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? 145 का राइट आंसर है डॉक्टर वाई एस परमार। अगला क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, बड़ा भारी हो जाता आज। बोलिए, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोरोगेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड। 17 अवसान स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्रभावित नहीं होता है? 146 का राइट आंसर है विधेयक, बिल्स। एज रिजल्ट प्रोरोगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड, बिल्स। अगला, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो ये है ऑप्शन नंबर इसका डी, जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु। ठीक है, मतलब कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड व्हेन कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच ऑफ द टू हाउसेस डिसएग्री। ठीक है, हिंदी च भी दसी था, इंग्लिश च भी दसी था मैं। हूँ आया होगा समझता, नहीं आया होगा तो मैं जी मास्टर बोल देना, कल दसेगा, कल पूछेगा, फिर डंडे चलने ना। 148 का क्या है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है। तो ये है संसद के पास। द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द जुडिशन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट विद, ये है पार्लियामेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिसियो ऑफ मेंबर्स, मतलब एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ द, 9 का राइट आंसर आएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं, तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद के। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? तो ये है 150, ऑप्शन नंबर डी 2026 नहीं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, पूर्व क्षेत्र परिषद में निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूड इन द ईस्टर्न जोनल काउंसिल? 151 का राइट आंसर सिक्किम। ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? यह है बीमा, इंश्योरेंस। अगला है, एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना चाहिए? पंचायती इलेक्शन लड़ने वास्ते कितनी उम्र होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष। ठीक है, 21 साल में आप प्रधान बन सकते। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू ए पार्लियामेंट इज किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है? एक 154 का ऑप्शन नंबर ए वैधानिक अधिकार। द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज, भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? हमें पता, राष्ट्रपति होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रारंभ खोजा जा सकता है? द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस टू, यूपीएससी की प्रारंभिक खोज जा सकता है, पता नहीं क्या लिखा है। 156 का ऑप्शन नंबर है 1909 एक्ट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? कारपेट, पर्दे, गद्दे, ये सभी। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पर्दे। विच मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू? तो ये होना 158 का ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अगला है, एडीसी डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेज। एडीसी एक तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आई है, ये तो होना रेक्टिफायर। ठीक है, ये नहीं होना रहा, रेक्टिफायर ऑप्शन नंबर बी। एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है तो उसको कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है। चमकीला तारा पोलरिस को यह भी कहा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, लघुत्तम तारा। चमकीला तारा पोलरिस को यह भी कहा जाता है लघुत्तम तारा, मतलब द स्मॉलेस्ट स्टार। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है? द लेयर एटमॉस्फेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नोन एज लोनोस्फेयर, आयन मंडल। धोने का सोडे का रासायनिक रूप, भाई कितनी बार पूछेगा ये क्वेश्चन, हर बार पूछता है हर पेपर में, बड़ी बार देखा मैंने ये क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा इज केमिकली नोन एज, 108 ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है? तो ये है 163 का ऑप्शन नंबर बी, शुष्क बर्फ। निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है? तो ये है 164 का ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बोर्न डिसीज? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, इनमें से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है? तो 165 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन कोबरा। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है? भारतीय कोबरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज, सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग। ये उड़ ही नहीं सकता ज़्यादा। विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सिट्रस। ठीक है। रक्ताल्पा एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यार एनीमिया, एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, 168 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अरे एक तो स्यापा बड़ा भारी है, ऑप्शन नंबर डी, इथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज सिफिल्स इज ट्रांसमिटेड बाय, 169 का राइट आंसर रहेगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सिफिल्स रोग का संक्रमण होता है लैंगिक संपर्क द्वारा। ठीक है, हिंदी जी पढ़नी तो क्वेश्चन है, लैंगिक संपर्क द्वारा। ये तो हमारा अम्मी बड़े ने मुझे पता है। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र बंदर है? तो कौन सा बंदर है भाई? तो ये है हुलुक गिब्बन। ये है भाई, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र बंदर ਜਿਹੜਾ वह है हुलूक गिब्बन, गिब्बन। नेक्स्ट है, किस देश ने तमिलनाडु, एक मिनट, किस देश ने तमिलनाडु में
कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये नहीं आ रहा, ये तब करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन लग गए मुझे। वित्त मंत्रालय ने कच्चे शुल्क कितने माह बढ़ा दिया? कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? ये सब इतना ही है। किस देश के अधिकारियों पर ब्रोमाइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास पिछले 2 हफ्तों में लाखों मक्खियों को मार दिया? ये सब करंट अफेयर ही है, ठीक है ब्रो, ये करंट अफेयर है सारा। ਹੁਣ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਉੱਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਈਏ ਜੀ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ 177 ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੀ ਦਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸੀ ਦਾ, ਚੱਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀ ने ए होनी यार, ए ठीक है। यार ड्राइवर की तो इतनी ईजी है, ठीक है। टिकट, यार इतनी ईजी क्वेश्चन आए थे। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का ही होगा, ठीक है। अथॉरिटी, ये सारे रैंच उससे रिलेटेड ही पूछे रहे भाई, किसी ड्राइवर का तो नहीं है पेपर है। अच्छा हृदय, हृदय कियां लिख दे, ऑप्शन नंबर डी। विशेष, विशेष भी ठीक है, ये तो ऊपर भी पढ़े हाँ। उत्पन्न, उत्पन्न 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 ऑप्शन नंबर ए 184 का ये। पूजनीय, पूजनीय ऑप्शन नंबर सी 185 का सी। राजनैतिक, राजनीतिक राजनीतिक राजनैतिक राज कौन सा होगा 186 का? 186 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनैतिक। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 55,673 किलोमीटर वर्ग। लिंग अनुपात तो दसिया 972। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर का मुख्यालय तो पता रिकांगपिओ, ठीक है। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक तो पता गोविंद सागर। मैन मेड झील जी है गोविंद सागर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह है शिली, ठीक है। बे पौधे जो अपना भोजन संग्रह तैयार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पढ़े होना था, ऑट्रोफ, ऑटोट्रोप्स, ठीक है। 192 का बी। ओजोन डिप्लेशन इज मेनली कॉज, ओजोन रिक्तीकरण मुख्य रूप से होता है, तो ये होता है 193 का ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ओजोन डिप्लेशन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, पता है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जी है एशिया च। नैन किस पेड़ की छाल से निकलता है? पक्का सिलिकॉन होना है 195 का, पक्का क्या है ये? विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं भाई? 196 का राइट आंसर क्यूबा। पतंजलि वास क्या है भाई? पतंजलि, पतंजलि थे क्या? 97 का पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक? सूर सागर है, सूर सागर, सूर सागर क्या भाई? 198 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है। अगला ए यार मिसिंग हुई है, कुछ हुई जंदा कई बारी मेरे तो कटोई होना शायद। 199 का क्या होगा? ये तो तुझे दस्या था हारा। IRDP स्टैंड्स फॉर, ना ये नहीं दस्या। IRDP स्टैंड्स फॉर 199 का है इंटीग्रेटेड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 199 का ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। नहीं मैं बोले रीजनल क्यों हो सकता, रूरल हो सकता ना। अच्छा अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व एज, तो ये है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक है। तो फाइनली मैं जो जेड़ा भी था इसे जुगाड़ में तो करवाया था। होप सो तो वीडियो अच्छी लगी होनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड माय चैनल, मेरे चैनल, माय चैनल नहीं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको 10 तारीख तक आपको कंडक्टर बना के ही छोड़ूँ। और मेरे वीडियो में आपको अगर कोई भी हेल्प मिलती है तो यार कमेंट के माध्यम से या फिर लाइक करके या फिर सब्सक्राइब करके आप उसकी मेरे को, उससे आप मेरे को प्रोत्साहित कर सकते हो कि हाँ यार तू ठीक बना भी वीडियो, ठीक लग गई तो करना, नहीं लगी तो नहीं करना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको अगले पेपर भी करवा दूंगा, 2 से 3 दिन लगेंगे, टाइम लगता है यार बहुत ज़्यादा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।